Welcome to Siddhivinayak Education Institute. सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी को रिलेटिव मोशन पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कार ए है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है और सेम डायरेक्शन में कार बी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस 20 मीटर दिया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो XA है और कार बी ने जो ट्रेवल किया उसे XB मान लेते हैं। अब हमको पता है कि हम XA माइनस XB करेंगे तो 20 आएगा, तो हम लिखेंगे XA माइनस XB इक्वल्स टू 20। अब XA की इक्वेशन UT और XB की इक्वेशन भी UT लगाएंगे तो XA इक्वल्स टू 10 into T और XB इक्वल्स टू 60। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। लेकिन हम इस कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं अगर हम रिलेटिव मोशन का यूज करें। तो सोच के देखिए कि आप इस कार बी में बैठे हुए हैं, तो अब आप जो भी देखोगे वो कार की रेफरेंस फ्रेम में देखोगे। तो यहाँ पे हमारे रेफरेंस फ्रेम जो जाएगी वो कार बी हो जाएगी। अब हम जो भी देखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे। तो जैसे आप इस कार बी में बैठेंगे वैसे आपको इस कार बी की वेलोसिटी 0 लगेगी और इस कार ए की वेलोसिटी आपको 10 मीटर नहीं लगेगी, 10 मीटर पर सेकंड नहीं लगेगी, कुछ और दिखेगी। तो वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है जहाँ पे एक पार्टिकल 1 यहाँ पे और उसका रेडियस वेक्टर हो गया r1 वेक्टर और एक पार्टिकल 2 है जो जिसका डिस्टेंस हो गया रेडियस 2 वेक्टर। तो अब हम निकालेंगे कि इस 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो उसका एरर ऐसा जाएगा r21। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर r21 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर होगा। तो r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर। रिप्लेसमेंट करेंगे तो r21 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो आज से हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल चुका है कि अगर हम किसी पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे तो वो रेडियस वेक्टर ऑफ 2 माइनस रेडियस वेक्टर ऑफ 1 होगा। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे वेलोसिटी में भी सेम रिलेशन आएगा और एक्सेलरेशन में भी सेम रिलेशन आएगा। तो अब इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमने जो कांसेप्ट सीखा उसके मदद से एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम जो बैठे हैं वो बी में बैठे हुए, तो बी की वेलोसिटी हमारे लिए 0 हो जाएगी। तो अब बी में बैठ के हम जो ए की वेलोसिटी देखेंगे तो वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अभी हमने एक रिलेशन निकाला था कि ये होगा VA माइनस VB। VA है 10 मीटर पर सेकंड और VB है 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ गई 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब हम B में बैठेंगे तो हमें ये कार हमारी तरफ 4 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेंगी। अब हम तो B में बैठे तो हम रेस्ट पे हैं और इसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल चुके जो है 4 मीटर पर सेकंड। तो अब इस कार A को रिलेटिवली चलना तो 20 मीटर ही है ना। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू 4 into t और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकंड। तो ऐसे रिलेटिव मोशन का यूज करके हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जनरल एग्जांपल और एक क्वेश्चन लिखा है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक पार्टिकल a वेलोसिटी से इधर जा रहा है, b वेलोसिटी से और एक b से। तो इसमें हम वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लिखेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास रिलेशन है VA माइनस VB। वैसे हम जब यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब वेलोसिटी ऑफ b नेगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b माइनस VB आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगी VA प्लस VB। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b तो VA। अब यहाँ पे एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर दे रहा हूँ और माइनस VB।
जे कैप। इस तरह हम कुछ आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि h हाइट एक टावर है, नीचे से हम एक बॉल u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और ऊपर से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। अब पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। तो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब हम मान लेंगे कि हम a के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम वेलोसिटी ऑफ b निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। अब वेलोसिटी ऑफ b इनिशियली जो 0 है तो वो हो गया 0, और इसकी ua है तो माइनस ua, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आ गई माइनस ua। वैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे b का a के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ h। अब जनरल इक्वेशन लगेंगे s इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वहां से माइनस ऑफ h इक्वल्स टू माइनस ऑफ ua इनटू टाइम, माइनस माइनस कट हो जाएगा और यहाँ से टाइम आ जाएगा h बाय ua। इस तरह हम रिलेटिव मोशन का यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट देखते हैं, रिवरमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें मैंने रिवर ड्रॉ किए, इसका एक बैंक ये एक बैंक ये है, और बैंक के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो मानते हैं कि कोई मैन है वो इस डायरेक्शन में vm से फ्लो कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी v रिजल्टेंट। तो मतलब मैन जाना तो इधर चाह रहा था, लेकिन वो जाके कुछ इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो उसके इनिशियल और यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्योंकि मैन जाना तो चाह रहा था इधर, लेकिन वो रिवर के फ्लो की वजह से उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से उधर चलेगा। तो मानते हैं कि वो इनिशियली कुछ थीटा एंगल से फ्लो कर रहा था। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा और शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए टाइम क्या होगा। तो उसमें पहला केस देखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो पहले अगर यहाँ से इक्वेशन लिखे तो मैन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा vm cos थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट आएगा vm sin थीटा। तो अगर हम वर्टिकल में इक्वेशन लगाए तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी ये वाली लेंगे, तो vm cos थीटा इनटू t, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी d बाय vm cos थीटा। तो जनरल अगर पूछ रहे तो हम ऐसे टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमको चाहिए कि शॉर्टेस्ट टाइम हो, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो मैथ्स के कांसेप्ट के हिसाब से सोचे तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो वहां से टाइम आ जाएगा t इक्वल्स टू d बाय v। अब cos थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब अगर हम मैन को सीधा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो टाइम जो होगा वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा। मतलब अगर परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है वो, तो जो टाइम होगा वो सबसे कम टाइम होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात रही, वहां वो पूछता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए क्या टाइम होगा। तो इस फिगर को यहाँ पे रिड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इस डायरेक्शन में, ये नहीं वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये एंगल थीटा। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर का जितना ज्यादा फोर्स कर सके उतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेंगे, और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है d। तो अगर हमको इस स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करना है तो जो vm का ये वाला कंपोनेंट आएगा vm sin थीटा, वो इस वेलोसिटी ऑफ रिवर के अपोजिट है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास a की वेलोसिटी बचेगी, वो सीधा इस डायरेक्शन में होगी, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ d डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलेगा कि vm sin थीटा इज इक्वल्स टू vr। तो जब ये कंडीशन होगी तब हम शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे, और फिर बाकी टाइम वगैरह निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात रही कि ड्रिफ्ट पूछा तो वो कैसे निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में देखिए, तो अगर vr v sin थीटा इक्वल नहीं होती और रिजल्टेंट इधर आता तो हम उसको लिखते हैं vr माइनस vm sin थीटा मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी तो इधर जाता और इस डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी होती तो इधर जाता। अब ड्रिफ्ट की इक्वेशन लिखेंगे, तो ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल वाली लिखेंगे। तो यहाँ से ड्रिफ्ट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ vr माइनस v sin थीटा
ये वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ना कि रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और इनटू टाइम, और टाइम हम यहाँ से निकाल चुके हैं, इस तरह हम ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिवरमैन प्रॉब्लम का। तो जैसे हमने रिवरमैन का कॉन्सेप्ट देखा, वैसे एक और कॉन्सेप्ट आता है रेनमैन प्रॉब्लम। तो इसमें पहली कंडीशन तो बस ये है कि रेन की वेलोसिटी तो ऐसे रहेगी और मैन इनिशियली मतलब किसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, तो उसको अम्ब्रेला तो सीधे ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो मैन है वो कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भाग रहा है, तब उसको रेन कुछ ऐसे आते हुए नहीं दिखेगी, उसको रेन कुछ ऐसे आते हुए दिखेगी, इसलिए उसको अम्ब्रेला कुछ एंगल से टिल्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, तो वो वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप। अब इसका वेक्टर में अगर बनाएंगे तो ये वी एम बन जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव कर चुके, और ये वी आर, और यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट बनेगा वी एस, और हमसे ये एंगल पूछते हैं थीटा। तो फिगर के हिसाब से अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा आ जाएगा, ये Vm है, तो अपोजिट अपॉन बेस tan थीटा इक्वल्स टू Vm अपॉन Vr। अब यहाँ पे कुछ भी अननोन और नोन हो सकता है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो अब दो क्वेश्चन है मेरे पास, वो देखते हैं। तो ये मेरे पास दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनिशियली चार लोग जो है वो एक स्क्वायर के आउटलाइन पे खड़े एक कॉर्नर पे, और सब एक साथ एक इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से अपने आगे की तरफ भाग रहे हैं। मतलब ये जिस डायरेक्शन में भाग रहा है वो इसके पीछे भाग रहा है, और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि वो कितना टाइम बाद मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो सोचने में तो लग रहा होगा कि ये स्क्वायर में घूमते रहेंगे तो मिलेंगे कहाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। थोड़ा आगे का फिगर बनाएंगे तो ये थोड़ा यहाँ आ चुका होगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो वेलोसिटी का एरो बनाएंगे तो मैंने क्या कहा कि वो अपने आगे वाले की तरफ भाग रहा है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला भी ऐसे। ऐसे करते करते वो धीरे से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और एक यहाँ। और सिमेट्री से सोचेंगे तो वो यहाँ कहीं सेंटर पे मिलेंगे। और इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव मोशन के मदद से। इसकी वेलोसिटी x के लॉन्ग नहीं है, इसकी वेलोसिटी है x के लॉन्ग। इनिशियली इसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में इसको इसके रिलेटिव सिर्फ d डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो भी v वेलोसिटी से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट तो आ नहीं रहा है। तो टाइम सीधा सीधा आ जाएगा d बाई v। यकीन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे प्रूफ करके भी दे देता हूँ। ये डिस्टेंस होगा d बाई रूट टू अगर मैथ्स आती होगी तो, और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी ये यहाँ पे ये थी, तो यहाँ पे हो जाएगी v बाई रूट टू, मतलब v cos 45। यहाँ से टाइम लिखेंगे तो d बाई रूट टू अपॉन v बाई रूट टू, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा d बाई v, जो मैंने यहाँ रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी निकाल दिया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे तीन लोग खड़े हुए, और ये अपने आगे वाले की तरफ v वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये अपने आगे वाले की तरफ v1 से, और ये v2 से। क्वेश्चन में हमारे पास जो नोन है बस वो v1 v है, और हमको v1 और v2 निकालना है। क्वेश्चन में एक और कंडीशन ये दी है कि वो जब अपने आगे वाले की तरफ भाग रहे हैं तो उन तीनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा सेम रहेगा, वो एंगल हमेशा चेंज नहीं होगा। तो इसमें टाइम भी पूछा है, v1 पूछा और v2 पूछा है। तो टाइम जैसे हमने इस क्वेश्चन से भी निकाला, सेम कॉन्सेप्ट से वहां टाइम निकालेंगे तो वहां टाइम आ जाएगा l बाई v। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था बस यहाँ लगेंगे तो l बाई v आ जाएगा। अब v1 और v2 निकालना है, तो एक काम करते हैं, v का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, और ये डिस्टेंस l और l दिया हुआ है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये 45 है, ये 45 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, और ये वाली लेंथ हो जाएगी रूट 2 है। तो अब हम इसके अलॉन्ग इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने एक एग्जांपल में देखा था कि जब एक कार इधर से जा रही थी और एक कार इधर से, तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जुड़ जा रही थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करेंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखेंगे तो v cos 45 प्लस v2 हो जाएगा, मतलब v cos 45 प्लस v2 इनटू टाइम हम निकाल सके l बाई v, और डिस्टेंस कितने ड्रॉ करना है, हम दोनों को रिलेटिव रूट 2 है। यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, और ये v बाई रूट टू v cos 45 प्लस v2 इज इक्वल्स टू
√2, ये भी इधर आ जाएगा v। रिप्लेसमेंट करेंगे तो v2 इक्वल्स टू √2v माइनस v/√2। यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी v/√2। सिमिलरली अगर हमको v1 निकालना है तो इस बार हम v2 का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, v2 cos 45, और हमको v2 पता है कि v/√2 है, तो ये हो जाएगा v/√2 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू v/2। यानी इस डायरेक्शन में v/2 और ये v1, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम फिर से जोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो v1 प्लस v/2 इंटू टाइम l/v, और इस बार इसको रिलेटिवली l डिस्टेंस ट्रेवल करना है इक्वल्स टू l कैंसल, v1 प्लस v/2 इज इक्वल्स टू v, और यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी v/2। तो हमको क्वेश्चन में ये टाइम पूछा था जो हम निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से, और v2 और v1 भी हम निकाल चुके हैं। तो यही था रिलेटिव मोशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया। थैंक यू।